आप सभी का ध्येय आईएएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग आज एंशिएंट इंडिया का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया 1 में स्टोन एज। स्टोन एज में 3 पार्ट हमने किया था। एक पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल, दूसरा मीजोलिथिक मध्यपाषाण काल, तीसरा नियोलिथिक नवपाषाण काल। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था धातु युग, पहला धातु युग यानी चैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग ब्रॉन्ज एज की बात करेंगे, संगम युग की, कांस्य युग की बात करेंगे। कांस्य युग बेसिकली हड़प्पा सभ्यता का युग ही है। हड़प्पा सभ्यता का युग ही कांस्य युग है। पहली बार इसमें कांसा का प्रयोग प्रारंभ हुआ और कॉपर प्लस एसएन यानी टिन मिला दिया जाता था। Cu का मतलब कॉपर, Sn का मतलब टिन, इसको मिला दिया जाता था तो बन जाता था कांसा। पहली बार कांसा हमारे इस एग्जिस्टेंस में आता है और इसी वजह से तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने कांस्य युग की बात की। तो तीसरा युग कांस्य युग था और इसी काल में हिंदुस्तान में पहली बार सभ्यता अर्थात अर्बन सिविलाइजेशन का विकास हुआ। पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर शहर अस्तित्व में आए और ये शहर बेसिकली इंडस वैली की गोद में पहली बार दिखे। इसी वजह से हम इस शहरी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा लिखेंगे 5 मिनट और फिर समझेंगे कि आखिर ये सभ्यता क्या है और किस प्रकार से है। लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, ये पहला ऐसा अवसर है जब हिंदुस्तान में पहली बार शहर अस्तित्व में आ रहे हैं और ये इंडस वैली की गोद में पहली बार डेवलप हुए, इसीलिए इसे हम पहली शहरी सभ्यता कहते हैं। पहली बार कांसा भी इसी काल में प्रयोग में लाया जाने लगा, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो थोड़ा नोट करिए फिर लिखते हैं। ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है और इसके पहले जो था चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 प्री हिस्ट्री का पार्ट था, प्रागैतिहासिक का पार्ट था और ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। प्रोटो हिस्ट्री इसलिए क्योंकि इसमें रिटन एविडेंसेस तो हैं, लिखे हुए साक्ष्य तो हैं, लेकिन हम इनकी लिपियां अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग पिक्टोग्राफिक यानी भाव चित्रात्मक लिपि लिखते थे जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो थोड़ा लिखिए फिर समझते हैं। लिखिए, इट वॉज द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यह हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता थी। पहली नगरीय सभ्यता थी, उसी में लिखते चलिए, पैराना चेंज करिएगा। हमने पॉइंट में इसलिए कर दिया ताकि आपको लिखने में आसानी हो। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किया था। पैरा फिर चेंज करिए। ASI was founded in 1861 during the time period of Lord Canning, the first Viceroy of India. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था, उसी में लिखिए, पैराना चेंज करिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम was the first director general
of Archaeological Survey of India. Alexander Cunningham भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता था। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता था। इन ब्रैकेट लिख लीजिए, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, फुल स्टॉप। फिर पैरा चेंज करिए। ASI मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया is associated with the cultural ministry of Indian government. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से संबद्ध है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से संबद्ध है। फिर पैरा चेंज कर लीजिए। हड़प्पा was discovered by D.R. Sahni in 1921 under the supervision of John Marshall, the Director General of ASI. It was first discovered site of Harappan civilization. सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। पैरा फिर चेंज। मोहनजोदड़ो was discovered by R.D. Banerjee in 1922. It was second discovered site of Harappan civilization. हड़प्पा सभ्यता के दूसरे स्थल मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। 1922 में किया था। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करिए। द फाइंडिंग्स इन दीज टू सिटीज brought to light a civilization named Harappan civilization. पैरा चेंज। उपर्युक्त दोनों स्थानों से प्राप्त साक्ष्यों से एक सभ्यता प्रकाश में आई जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। यानी एक सिविलाइजेशन 1921 में, 1922 में जो डिस्कवरीज हुई उसके बाद पता लगा कि इंडस वैली की गोद में कोई सिविलाइजेशन पनप रही है। जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा पहली बार। बाद में खोजते खोजते जो चौहद्दी मिली, जो एरिया मिला कि कहां से कहां तक ये सिविलाइजेशन डेवलप थी, तो जो चौहद्दी मिली हमें वह मिली उत्तर में। देखिए ऐसे अगर बना दे तो ये उत्तर होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। उत्तर में जो साइट मिली वह थी मांडा। जो दक्षिण में साइट मिली दायमाबाद। जो पूरब में साइट मिली आलमगीरपुर। और जो पश्चिम में साइट मिली सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। इस प्रकार से ये 4 साइट मिल गई आपको। पूरी सिविलाइजेशन इसी के बीच ट्रायंगुलर शेप में विकसित है। हालांकि वो ट्रेपेज जैसा लगता है, लेकिन इतिहासकारों ने इसे ट्रायंगुलर ही माना है, त्रिकोण ही के रूप में ही माना है। तो मांडा सबसे उत्तर में है, जम्मू कश्मीर में है, J&K। ये
आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में है, ये महाराष्ट्र में है और ये बलूचिस्तान में है। बना लीजिए इसको कि ये एरिया है पाकिस्तान में जो पड़ता है, और इसी पूरे एरिया के बीच में हड़प्पन सिविलाइजेशन विकसित हुई थी। अब क्वेश्चन ये मिलता है कि आखिर हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओवरऑल टाइम पीरियड है कितना। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे पुराने साइट को देखते हैं तो टाइम पीरियड में हमें इसका मिलता, बनाते चलिएगा, 3 पार्ट मिलते हैं। पहला पार्ट इसका मिलता है 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व के बीच, लेकिन अभी कोई शहर नहीं आया था, शहर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो इसे प्री या प्रोटो हड़प्पा हम कहते हैं, यानी आद्य हड़प्पा कहते हैं इसे। उसके बाद 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक ये मैच्योर हड़प्पा का पीरियड है, विकसित हड़प्पा का पीरियड है। असली हड़प्पा पीरियड यही है जिसे हम शहरी सभ्यता कहते हैं। और तीसरा पार्ट है 1900 बीसी में डिक्लाइन शुरू हुआ और 1500 बीसी में ये डिक्लाइन खत्म हो गया, यानी हड़प्पा सभ्यता का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, चौथा चैप्टर आ जाएगा। तो ओवरऑल 3 फेज हैं, इसे लेट फेज कहते हैं, हड़प्पोत्तर चरण कहते हैं, इसे हड़प्पा चरण कहते हैं, इसे पूर्व हड़प्पा चरण कहते हैं। यानी पूरे हड़प्पा सभ्यता का ओवरऑल लाइफ स्पैन 3500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच है, लेकिन जो मैच्योर फेज है वह 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में है। आज लगभग 2000 से अधिक साइट खोजे जा चुके हैं, लेकिन 1400 साइट का लगभग खुदाई हुई है। और इस खुदाई में जो मेन साइट हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये साइट किस राज्य में, किस क्षेत्र में पड़ता है, तो इस प्री को आधार बना करके हम एक कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि एरिया और साइट, किस एरिया में कौन सी साइट है। दूसरा क्वेश्चन प्री में आपके आता है कौन सा साइट किस नदी के किनारे है। तीसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा साइट की खोज किसने की। तो 3 फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, हम इसकी पहले बात करेंगे फिर तो आगे बढ़ेंगे। तो अब आप एक कॉलम बना लीजिए और उसमें लिखिए इंपॉर्टेंट एरिया एंड साइट्स। पहला एरिया लिखिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में 2 साइट हैं, मुंडी गाक और सोर्तुगुई। कैसे लिखना है हम आपको बताते चलें। अफगानिस्तान ऐसे लिखेंगे, पहले ऊपर हेडिंग डाल लीजिए साइट्स एरियाज। पहले एरियाज लिखिए, चाहे आप इसे कॉलम बना दे, क्षेत्र और साइट यानी स्थल। और अब यहां लिखिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में हड़प्पा की कौन सी साइट है आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो एरिया और कॉलम बना के लिख लें। एक तरीका यह है कि यहां एरिया के नीचे एरिया, साइट के नीचे ये लिख दें, और अगर नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं मुंडी गाक और सोर्तुगुई। सोर्तुगुई ऐसे करके भी लिख सकते हैं और 2 कॉलम बना करके भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखें बना लें। तो मुंडी गाक और सोर्तुगुई। दूसरा क्षेत्र है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, उसमें पहला साइट लिखिए मेहरगढ़, दूसरा राना गुंडई, तीसरा सुतका गेंडोर, चौथा सुतका कोह। सुतका कोह।
मेहरगढ़, रानागुंडई, सुतका गेंडोर, सुतका कोह। तीसरा इंडस, सिंधु क्षेत्र। नंबर 1 मोहनजोदड़ो, नंबर 2 चनहुदड़ो, नंबर 3 कोटदीजी, नंबर 4 आमरी। आमरी ये सब सिंध में है। अगला अगला पंजाब ब्रैकेट में पाकिस्तान, यानी पंजाब का जब डिवीजन हुआ तो कुछ पंजाब पाकिस्तान में चला गया, कुछ हमारे पास है, लेकिन पाकिस्तान वाले पंजाब के हिस्से में कौन कौन है? नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 रहमान डेरी। 2 पाकिस्तानी पंजाब में है। अब पाकिस्तान पंजाब इंडिया आ जाइए, उसमें लिखिए रोपड़, नंबर 2 बाड़ा, BADA, नंबर 3 संघोल, नंबर 4 दधेरी। दधेरी। अगला आ जाइए हरियाणा। हरियाणा में पहला साइट राखी गढ़ी, दूसरा बनावली, तीसरा मित्ताथल। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहली साइट है आलमगीरपुर, दूसरी बड़ा गांव ब्रैकेट में सहारनपुर, तीसरा हुलास ब्रैकेट में सहारनपुर, चौथा सनौली ब्रैकेट में बागपत, पांचवा लिखिए मांडी, मां पर आ का मात्रा बिंदी, डा पर बड़ी की मात्रा डी, मांडी, मुजफ्फरनगर। पश्चिम में मुजफ्फरनगर है, वहां पर मिला है एक साइट। ये यूपी का था। अब आ जाइए राजस्थान। राजस्थान में एक बड़ा महत्वपूर्ण साइट है कालीबंगा, जिसका मतलब है ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियां। अगला 9वां गुजरात। गुजरात में 2 क्षेत्र हैं, क्षेत्र वाइज पूछता है, तो गुजरात में पहला एरिया लिखिए काठियावाड़, और काठियावाड़ में लिखिए लोथल, नंबर 2 रंगपुर ब्रैकेट में सौराष्ट्र, नंबर 3 रोजदी, नंबर 4 भगतराव। फिर गुजरात में दूसरा बी पार्ट कच्छ, और कच्छ में कौन कौन से साइट हैं? लिखिए कच्छ में पहला स्थल धौलावीरा, धौला मतलब ध्वेल, धवल कुआं, श्वेत कुआं, धौलावीरा, देसलपुर, सुरकोटदा। ये तो साइट हो गए कि कौन सा साइट किस एरिया में है। अब हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट प्लेस या साइट एंड रिवर। 2 कॉलम बना दीजिए। पहला लिखिए हड़प्पा डैश रावी नदी, रावी रिवर, नंबर 2 मोहनजोदड़ो डैश इंडस रिवर, नंबर 3 कालीबंगा, कालीबंगा घग्घर ब्रैकेट में दृश्यवती नदी, नंबर 4 लोथल भोगवा नदी, नंबर 5 चनहुदड़ो, नंबर 5 चनहुदड़ो सिंधु नदी, नंबर 6 रोपड़ सतलज नदी, नंबर 7 रंगपुर भादर नदी, भादर नदी। अगला नंबर 8 सुतका गेंडोर दाश्क नदी,
9 मांडा चेनाब नदी जम्मू कश्मीर वाली। 10वां आलमगीरपुर हिंडन नदी, ये मेरठ से गाजीपुर जो गाजियाबाद जा रही है, हिंडन नदी। कोट दीजी सिंधु नदी। बालाकोट वही सर्जिकल स्ट्राइक जहां हमने किया था, भारत सरकार ने किया था। बिदार। अगला सुतकाकोह शादीकौर नदी, शादीकौर नदी। ये तो नदियां थी जिसके किनारे किनारे जो जो साइट थे। अब खोजकर्ताओं से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको लिखिए, इंपॉर्टेंट साइट एंड डिस्कवरर, प्रमुख स्थल और खोजकर्ता। 2 कॉलम, साइट डिस्कवरर। पहला हड़प्पा डैश दयाराम साहनी। दूसरा मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी। तीसरा कालीबंगा अमलानंद घोष। चौथा लोथल डैश एस आर राव, एस आर राव। पांचवा आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज, यज्ञदत्त शर्मा और भारत सेवक समाज। अगला कोट दीजी फजल अहमद। अगला मांडा जेपी जोशी, जेपी जोशी। ये सब हैं आपके साइट और डिस्कवरर। और भी आप थोड़ा बहुत डिस्कवर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजों को लिखेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं, तो नीचे करके नोट लिखिए, और नोट में कई हम इंपॉर्टेंट चीजें आपको मेंशन कराएंगे। हाँ लिखिए, नंबर 1, इंदिरा गांधी ह्यूमन म्यूजियम इज लोकेटेड एट भोपाल। नोट नंबर 1 में लिखिए, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, यह भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, एक स्वायत्त संगठन है। नोट नंबर 2 में लिखिए, चाहे हेडिंग बना लीजिए, दुनिया की प्रमुख सभ्यताएं। एक तरफ लिखिए सभ्यता, दूसरी तरफ क्षेत्र। नंबर 1, एजटेक सभ्यता, एजटेक सभ्यता, एजटेक सिविलाइजेशन डैश साउथ यूएसए, दक्षिण यूएसए। नंबर 2, माया सभ्यता, एजटेक सभ्यता के दक्षिण में स्थित, साउथ ऑफ एजटेक। नंबर 3, मोशिका सभ्यता, मोशिका, कोलंबिया में स्थित, कोलंबिया जिसकी राजधानी आज बोगोटा है, कोलंबिया में स्थित। तीसरा, इंका सभ्यता डैश सैंटियागो, जो चिली की राजधानी सैंटियागो है वहां। तीसरा लिखिए, सुमेरियन सिविलाइजेशन। नोट नंबर 3 लिखिए, सुमेरियन सिविलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड राइटिंग इन प्रॉपर सिस्टम। नोट नंबर 3, सुमेरिया सभ्यता के लोगों ने ही पहली बार वास्तविक लिपि की खोज की थी, जिसे आज पढ़ लिया गया है। इसे क्यूनिफॉर्म
या कीलाक्षर लिपि कहा गया है। क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि कहा गया है। नोट नंबर 4 लिखिए। A horned deity engraved on a terracotta cake डैश कालीबंगा। मिट्टी के प्लेट पर एक सींग वाले देवता का अंकन। एक सींग वाले देवता का अंकन, यानी देवता एक है, सींग वाला देवता है, डैश कालीबंगा। नंबर 5, बुल सील, बैल बैल छाप सील, बैल छाप मुहर, सिंधु सभ्यता। अगला, एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, पर्वत को काटकर बनाई गई संरचना, धौलावीरा, यानी पत्थर को काट करके तराश करके बनाया गया है। 7वां, बनावली, घग्घर घाटी। अगला, बालू साइट, बालू स्थल, हरियाणा। पादरी स्थल, गुजरात। ये साइट है, साइट के नाम है। ठीक, तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम आपको बताते चलें कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां से कहां तक थी। मैप पर एक इसकी झलक हम आपको दिखा दें। आप ध्यान से इस मैप को देखिए। जो ये येलो पार्ट है, शेडेड पार्ट है, ये येलो शेडेड पार्ट ही बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्षेत्र है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप देखिए, ये भगत राव सबसे नीचे दिख रहा है। भगत राव जब दायमाबाद नहीं खोजा गया था, उसके पहले सबसे दक्षिण की साइड था, लेकिन अब दायमाबाद खोज लिया गया, जो प्रवरा नदी के किनारे है, जिसका उल्लेख हमने चैप्टर नंबर 2 में किया भी था। वो सबसे दक्षिणी साइट हो गया। तो यहां पर दायमाबाद सबसे निचला साइट हो गया, सबसे दक्षिणी साइट हो गया। ऊपर यहां पे मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यहां पूरब में आपको देखिए दिख रहा आलमगीरपुर, ये मेरठ में है, यूपी में सबसे पूर्वी स्थल है। और यहां आप देखिए सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर है, जो आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है, वही सबसे पश्चिमी स्थल है। और इसी आधार पे हमने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि इधर सुतका गेंडोर है बलूचिस्तान में, ऊपर मांडा है जम्मू कश्मीर में, पूरब में आलमगीरपुर है यूपी में, सबसे नीचे दायमाबाद है महाराष्ट्र में, और इस प्रकार से ये साइट है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल मैप हो गया जहां पे ये सभ्यता डेवलप हुई। अब हम आपको एक मैप बना करके इस बात को बता भी दें, लिख लिया है आपने, समझ लीजिए थोड़ा। देखिए, अगर ये इंडिया का मैप हो, ये इंडिया का मैप है, इस तरह से ये नर्मदा है, ये ताप्ती नदी है। इस मैप को हम थोड़ा आगे बढ़ा दें तो बलूचिस्तान में जो सुतका गेंडोर है यहां है, महाराष्ट्र में दायमाबाद यहां है, आलमगीरपुर यहां है, और आपकी जो मांडा है वो लगभग यहां है। तो इस प्रकार से अगर पूरी एरिया को हम लें तो ये जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार से ये आता है, और इस प्रकार से लगभग एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है पूरे सिविलाइजेशन का। इसी में से ये इंडस नदी जाती है, यहीं आकर के गिरती है इंडस नदी इधर से, और ये इंडस नदी इधर से होते हुए इधर चली जाती है, मानसरोवर से निकल करके इधर चलती हुई ये आकर के अरब सागर में गिर जाती है। यहीं आकर के झेलम नदी जुड़ जाती है,
और यहीं पे आपके आकर के चेनाब नदी है। चेनाब के देखिए ऊपर आपका ये साइट है। चेनाब के बाद झेलम चेनाब, फिर इसके नीचे रावी नदी आ जाती है और यहां से ये व्यास नदी है और यहां से ये सतलज नदी आती है और इधर से आकर के एक नदी कुभा नदी मिल जाती है और इस प्रकार से ये 7 नदियों का क्षेत्र हो जाता है। ये पूरा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोर एरिया था वो लगभग 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था। लेकिन इधर एरियाज बढ़ती जा रही हैं क्योंकि नए नए साइट खोजे जाते रहे हैं। अगर नए साइट्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो ये लगभग 13 लाख से ऊपर निकल जाते हैं। 14 लाख के आसपास इसकी एरिया आकर के ठहरती है। ये आपका मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है। ये आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर ये है, ये दायमाबाद है और ये सुत का गेंडोर है। सुत का गेंडोर पहली बार 1826 में चार्ल्स मेसन नामक एक व्यक्ति थे, यहीं पर एक साइट खोजे थे जिसका नाम है हड़प्पा। 1826 की बात है। धीरे धीरे इसके आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को समझा गया और जब जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड हुए तब उन्होंने डी आर साहनी को 1921 में भेजा कि जाकर के हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई कराइए। जब उन्होंने खुदाई कराया तो यहाँ एक बस्ती, नगरीय बस्ती का एविडेंस दिखने लगा। इससे जॉन मार्शल बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए। फिर यहाँ पर एक साइट थी मोहनजोदड़ो, एम फॉर मोहनजोदड़ो हम लिख देते हैं, यहाँ एच फॉर हड़प्पा लिख देते हैं। यहाँ पर आर.डी. बनर्जी को भेजा। ये बहुत बड़े इतिहासकार थे, बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी को 1922 में भेजा, कहा आप जाकर के इस स्थान की खुदाई कराइए। यहां जब मिला तो यहां भी एक बड़ा शहर का एविडेंस मिला और इस आधार पर जॉन मार्शल ने कह दिया कि इस इंडस रिवर की वैली में कोई सिविलाइजेशन पनपी थी, कभी डेवलप हुई थी। चूंकि यह मान्यता पहले से थी कि नदी घाटियां सभ्यताओं की पालना होती हैं, यानी बड़ी बड़ी सभ्यताएं रिवर वैलीज में ही डेवलप होती हैं। तो जब यहाँ 2 साइट मिल गए तो उस आधार पर उन्होंने कह दिया निश्चित तौर पर यह सभ्यता कोई पुरानी सभ्यता की निशानी है और यहां पर सभ्यता कोई थी। चूंकि इंडस नदी की गोद में उन्हें यह दिखा, इसीलिए जॉन मार्शल ने कह दिया इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन बाद में समय बदला तो और भी साइट खोजे जाने लगे और पता लगा कि इंडस वैली के बाहर भी बहुत सारे साइट मिल गए। तो नाम में संशोधन किया गया, तो इसका नाम कर दिया गया इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, ये कर दिया गया। फिर इंडस सिविलाइजेशन के बाद, सिंधु सभ्यता के बाद फिर सिंधु क्षेत्र से भी, जैसे अब आप देखिए यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में और बलूचिस्तान में पहुंच गई साइट। तो अब तो ये इंडस बेल्ट में भी नहीं है, तब क्या नाम रखा जाए? तो ये हुआ कि पहला साइट हड़प्पा खोजा गया था, क्यों ना कह दिया जाए ये सब हड़प्पा परंपरा के लोग हैं। और हड़प्पा परंपरा मतलब हड़प्पा संस्कृति, अर्थात हड़प्पा और ये संस्कृति सभ्यता के रूप में थी, तो क्यों ना इसे हड़प्पा सभ्यता कह दिया जाए। तो इसको कह दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन अभी कुछ बनारस विश्वविद्यालय के, लखनऊ विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वान मानने लगे हैं कि सबसे ज्यादा साइट इंडस और सरस्वती की गोद में है, तो क्यों ना इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कह दिया जाए।
इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों ना कह दिया जाए। तो इस आधार पे इसको कह दिया गया इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये लेटेस्ट नाम है, लेकिन सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम ऑफ दिस सिविलाइजेशन, तो आंसर होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता ही सबसे उपयुक्त नाम है इसका। तो आपको ये रखना है दिमाग में। पूछ लिया जाए व्हाट इज लेटेस्ट नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तब आंसर होगा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। लेकिन मैं एक बात और बताता चलूं, इट वॉज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। यह भारत की फर्स्ट ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी है, यानी यह भारत की पहली कांस्य सभ्यता भी है, क्योंकि यही पहला अवसर है जब ट्रेड के सिलसिले में इस सभ्यता के लोगों का संपर्क अफगानिस्तान के लोगों से हुआ और अफगानिस्तान में टिन खोज लिया गया था और इस सभ्यता के लोगों ने कॉपर खोज लिया था। तो इन्होंने कॉपर और टिन को जब मिलाया तो बन गया ब्रॉन्ज। यानी ये पहला अवसर है जब ब्रॉन्ज आया, इसलिए इसे हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम भी जानते हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में इनके टाउन प्लानिंग की, सोसाइटी की, इकोनॉमी की, रिलीजन की, डिक्लाइन की, इन सब की बात करेंगे। इस पार्ट में बस इतना। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।